साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि मैं कोई ना कोई लाइन ज़रूर छोड़ता हूं। बहुत से लोग हैं ऐसे आज की दुनिया में भी। मेरा आज का टॉपिक है अहंकार। कि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है ना तो वो किसी की सुनता है, अपनी चलाता है बस। मेरी बात ही सच है, मैं यूँ बस जो मैं कह रहा हूँ मतलब वो सच है। तो मैंने कल एक वीडियो में वर्ड लिया था आपके सामने, प्रजापति दक्ष। ये मेरा टॉपिक उनसे रिलेटेड है। अहंकारी लोग तो वैसे बहुत हुए इस सृष्टि में। जैसे आप रावण को ले सकते हो, हिरण्यकश्यप को ले सकते हो, दुर्योधन को ले सकते हो, बहुत लोग हुए। लेकिन ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। उन टॉपिकों पे भी मैं आऊँगा। लेकिन इनका अहंकार इतना बड़ा था। अब आप मेरी वीडियो देखोगे और सुनोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगी। लिंगो भव कथा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, पहली वीडियो डाली थी जो मैंने। उसके बाद ये चीज़ शुरू होती है। प्रजापति दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और उनको ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि आप समाज में संस्कृति, भाषा, नियम ये बनाएं। मतलब एक तरीके से वो पूरी सृष्टि के राजा ही थे। संचालित वो त्रिदेव के अनुसार ही होते थे। तो ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने महादेव की हेल्प ली कि जो अर्धनारेश्वर रूप आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति, मतलब जो आदि शक्ति हैं वो प्रकृति हैं बेसिकली। प्रकृति और पुरुष महादेव हैं। तो वो सब चीज़ महादेव के उस टाइम पे अंदर ही थी, प्रकृति अंदर ही थी। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि मुझे सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को आपसे पृथक होना पड़ेगा। जीव जंतु हुए, बहुत जगह पानी हुआ, जंगल हुए, मतलब रहने के लिए सिस्टम बनाना था ब्रह्मदेव को। तो बाबा ने ब्रह्मदेव का आग्रह स्वीकार किया और बोला कि हाँ मैं कर देता हूँ, प्रकृति को अपने से पृथक कर देता हूँ। अब उन्होंने कर तो दिया, लेकिन उस चीज़ की पीड़ा वो अपने वैराग्य जीवन में, यहाँ बाबा का वैराग्य जीवन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कई युगों तक ऐसे ही भ्रमण करते रहे थे बाबा। इस कथा में ये चीज़ भी है कि ब्रह्मदेव का 5वां शीश क्यों कटा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो प्रजापति दक्ष ब्रह्मलोक जाते हैं। तो ब्रह्मदेव उनको बोलते हैं कि दक्ष, महादेव ने प्रकृति से विमुक्त तो हो गए, लेकिन मुझे अब ऐसे बहुत से कामों को करने में दिक्कत आ रही है जो केवल महादेव ही कर सकते हैं। वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो चुके हैं। मतलब उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं। मरो जियो कुछ भी करो, वो बस अपना चले जाते हैं हाथ में त्रिशूल लेकर। उनका रूप भी कुछ अलग ही हो जाता है उस टाइम पे। तो ब्रह्मदेव फिर दक्ष को ये आदेश देते हैं कि आप आदि शक्ति की आराधना करें और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करें, जो माता सती हुई। तो दक्ष उनका ये आदेश स्वीकार करते हैं। तो वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत टाइम बीत जाता, आदिशक्ति माता प्रसन्न नहीं होती। तो ब्रह्मदेव नारायण के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि आदिशक्ति को तो विलंब होगा, लेकिन मुझे जो काम करने हैं सृष्टि में उसके लिए विलंब हो रहा है बहुत ज़्यादा नारायण, और मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो नारायण भी त्रिकालदर्शी थे, ब्रह्मदेव भी त्रिकालदर्शी थे। तो नारायण उनको रोकते हैं कि आप जल्दबाजी में, मतलब शीघ्रता में कोई फैसला ना करें। तो ब्रह्मदेव उनकी नहीं मानते। तो महादेव जाते अपना चलते रहते हैं, अपना वो मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। शक्तियाँ उनमें वही होती हैं, उन्हें मतलब कुछ नहीं होता किसी से। तो ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में वेदों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जो उनका 5वां शीश होता है पीछे। वेदों को निष्क्रिय कर दो, वेद संसार पे बोझ हैं, ऐसे ऐसे कह के। तो महादेव अपना नीचे धरती से एक त्रिशूल फेंकते हैं ब्रह्मलोक में। नारायण उनको रोकने के लिए आते भी हैं, लेकिन बाबा का क्रोध तो आपको पता ही है, फिर आर पार का सिस्टम हो जाता है फिर तो वो 5वां शीश काट देते हैं ब्रह्मदेव का। उधर प्रजापति दक्ष की तपस्या पूर्ण होती है और माता आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं। उनको वरदान देती हैं कि मैं, प्रजापति दक्ष की जो अर्धांगिनी थी वो प्रस्तुति नाम था उनका, उनके गर्भ से मैं जन्म लूँगी।
हालांकि इस घटना से जो ब्रह्मदेव का 5वां शीश काटा था, उस घटना से पहले प्रजापति दक्ष महादेव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। वो त्रिदेव को सर्वोपरि रखते थे, लेकिन वो उनके पिता थे, उनको पता लगती है कि महादेव ने मेरे पिता का 5वां शीश काट दिया। यहाँ से कहानी शुरू होती है भाइयों। उनके पास सारे अधिकार थे सृष्टि में, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ करवा के और महादेव को ये श्राप दिया कि जैसे मेरे पिता को पूजा नहीं जाता, जो मैंने लिंगो बाबा कथा में आपको बताया था पहली वीडियो में कि ब्रह्मदेव को क्यों नहीं पूजा जाता, तो उन्होंने ऐसे प्रतिशोध लिया कि महादेव को श्राप दिया कि आप कभी पूजे नहीं जाएंगे, मतलब इस तरीके से। वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। तो दक्ष को ये लगता है कि सती आदिशक्ति माता ने जन्म ले लिया है सती के रूप में, तो मैं अब इनसे ऐसे प्रतिशोध लूंगा कि मैं इनका विवाह नहीं करवाऊंगा। वो तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे, तरह तरह के षड्यंत्र महादेव के खिलाफ। महादेव को ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं था सृष्टि से। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है, इसके ऊपर मैं बेसिकली बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो अहंकार का टॉपिक मैंने लिया है, मैं आज इसके ऊपर बात करता हूँ। बाकी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। तो प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में चूर होते हैं। वो समझते हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं संसार करना चाहता हूँ, संसार को मैं ही चला रहा हूँ, मेरे रूल फॉलो हो रहे हैं हर जगह। तो समय बीतता गया। महादेव का माता सती के साथ विवाह हो जाता है। इससे पहले की भी बहुत घटनाएं, लेकिन उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बेसिकली अहंकार के ऊपर बता रहा हूँ अभी आपको। लेकिन वो खुश नहीं होते मन से। नारायण के वो बहुत बड़े भक्त होते हैं प्रजापति दक्ष, तो वो नारायण के कहने से मान तो जाते हैं, लेकिन नारायण से एक वचन लेते हैं कि जब भी मेरे पे संकट आएगा आप मेरी रक्षा करेंगे। वो कह देते हैं तथास्तु। नारायण को पता होती है ये मेरे से रक्षा कम मांगेगा, उसमें भी बात है, मैं बताऊंगा आपको। समय बीत गया, 18वां दिन था, तो प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ किया जिसमें पूरे ब्रह्मांड को केवल असुरों को हटा के न्योता भेजा गया, केवल कैलाश न्योता नहीं गया। माता सती वहाँ जिद करने लगी कैलाश पे कि वो मेरे पिता हैं, मैं तो जाऊंगी, भूल गए होंगे, ये वो है। महादेव को तो सब दिख ही गया था कि क्या होने वाला है। तो महादेव सती माता को बोलते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा अहित ही होगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म तो लिया था, लेकिन सती माता पूर्ण रूप से उस रूप को पहचान नहीं पाई थी। वो मनुष्य वाली फीलिंग थी उनके अंदर, जैसे कोई पुत्री होती है अपने पिता से बड़ा लगाव करती है। लेकिन प्रजापति दक्ष का सीन कुछ और था। वो उस यज्ञ में उनका टारगेट यही था कि महादेव का अपमान। सती माता नहीं मानती हैं। सती माता ये कहती है महादेव से कि अगर मेरा वहाँ जाने से अहित होगा, मैं कोई यमलोक थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ, तो आपको मेरी सौगंध है, आप मेरा अहित होने के बाद ही आना। अब ऐसे कह के बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। नंदी बाबा को बोलते हैं कि इनकी सुरक्षा को उत्तरदायित्व तुम्हारा है। और सती माता जाती है अपने पिता के यहाँ, वहाँ पे वो बहुत बुरा बोलते हैं उनको। प्रजापति दक्ष बहुत, मतलब बाबा के लिए मैं बता भी नहीं सकता आपको किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। तो माता सती क्रोधित हो जाती हैं। वो अग्निदेव का आवाहन करती हैं कि मैं अपने शरीर को, अपने पति का अपमान सुन के इस शरीर को मैं भस्मीभूत कर दूंगी अग्नि में। तो अग्निदेव प्रकट होते हैं। वो ये कहते हैं अग्निदेव कि आदि शक्ति के शरीर को मिटाने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, मेरा अस्तित्व खुद मिट जाएगा। तो प्रजापति दक्ष और बहुत बुरा कहते हैं। तो वो अपने सती रूप, मतलब आदि शक्ति के रूप में आके और अपनी ऊर्जा से स्वयं को भस्मीभूत कर लेती हैं। अब इसका रिप्लाई तो बहुत तगड़ा आने वाला था। बाबा का हो जाता है तांडव शुरू। लेकिन ब्रह्मदेव उस टाइम दक्ष को बोलते हैं कि महादेव की शरण में जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो तो अहंकार में चूर थे। अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि वो आदमी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। तो महादेव ने तांडव करते हुए अपनी जटा में से जटा निकाल के फेंकी और उसमें से वीरभद्र हुए। वीरभद्र महादेव की प्रतिकृति है, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है वीरभद्र। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वो केवल महादेव के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वो ही रोक सकते हैं उनको। अब वीरभद्र को बोल दिया कि मुक्त कर दो, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को।
मतलब अंत कर दो, उसका वध कर दो और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाना चाहिए, जब तक युद्ध पर विराम नहीं लगना चाहिए। तो ऋषि भृगु होते हैं, प्रजापति दक्ष की 7 पुत्रियां थीं। एक का मैंने बताया था, एक उनके जमाता थे ऋषि कश्यप, एक और जमाता थे ऋषि भृगु। सप्त ऋषि ही उनके जमाता थे। ऋषि भृगु को बोलते हैं कि आप अपनी सेना तैयार करें। ऋषि भृगु बोलते हैं कि महादेव का वो प्रचंड रूप है, समस्त देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित करके भी युद्ध करेंगे तो भी वीरभद्र को परास्त नहीं कर पाएंगे। महादेव का प्रचंड रूप है वो। तो दक्ष तो अहंकार में वो सोचते हैं रोग ही लेंगे हम तो। भृगु ऋषि अपनी सेना भेज देते हैं उनके आदेश के अनुसार जिद करने पे। वीरभद्र जी सबका सफाया कर देते हैं। उनका फिर भी अहंकार नहीं टूटता, क्योंकि नारायण ने उनको रक्षा का वचन दिया था। अब नारायण को बुलाते हैं, वो आह्वान करते हैं, नारायण जी जाते हैं वहाँ, नारायण जी वीरभद्र को बांध देते हैं। वीरभद्र बोलते हैं मुझे इस धर्म संकट में ना डालिए, जैसे महादेव है वैसे ही आप हैं, आप महादेव के अत्यंत प्रिय हैं, मुझे युद्ध करना होगा और सृष्टि का विनाश करना होगा हर तरीके से। वो असमंजस में हो जाते हैं। तो बाबा को तो पता लग ही जाती है कि युद्ध पे विराम लग चुका, नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। तो वो एक जटा और निकालते हैं बाबा, उसमें से निकलती हैं भद्रकाली। अब भद्रकाली की जो ऊर्जा होती है वो वीरभद्र जी में जाती है और वो तांडव मचाना शुरू कर देते हैं, फिर नारायणी सेना का भी अंत कर देते हैं वो। तो दक्ष आता है फिर नारायण के पास, क्या आप इसका वध करना नहीं चाहते? आप चाहें तो अपने सुदर्शन चक्र से 1 सेकंड में इसका वध कर सकते हैं। तो नारायण कहते हैं अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है, ये सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र नहीं है, ये मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जैसे वीरभद्र और भद्रकाली महाकाल की शुदा अशुदा और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अगर मेरा सुदर्शन चक्र इससे टकराया भी तो इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि संसार तो क्या समस्त आकाश गंगा का भी विनाश हो जाएगा, और तुम्हारे कारण मैं समस्त संसार का विनाश नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है, प्राण की रक्षा का वचन नहीं दिया। नारायण की लीला भी अपरंपार है और सही है, सही कह रहे थे वो भी। जब उनको दक्ष को समझ में आती है कि मेरे को कोई नहीं बचा सकता, जब वो ऐसे गिरे होते हैं नीचे और वीरभद्र जी ऊपर होते हैं, जब उनको समझ में आती है कि मैं महादेव को सबसे बड़ा स्थान दूंगा, नारायण से भी ऊपर उन्हें उपाधि दूंगा, मैं उन्हें इष्ट देव मानूंगा, ये मानूंगा वो मानूंगा, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत। तो वीरभद्र उनका शीश धड़ से अलग कर देते हैं और नारायण के आग्रह पे महादेव वीरभद्र को आदेश देते हैं कि अब संसार का विनाश मत करो। प्राण मुक्त हो गया एक अहंकारी, क्योंकि उसके अहंकार का बेस ये था कि संसार को चलाते वही थे प्रजापति दक्ष, तो उन्हीं की ही मेंटलिटी घूमती थी पूरे संसार में। जो रूल उन्होंने बना दिए वही सर्वोपरि है, गलत है सही है कैसे ही। पहले वो ऐसे नहीं थे, 5वां शीश कटने के बाद ऐसे हुए। तो अहंकार में आदमी को पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, वो अपनी चलाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल संपर्क भी ना तोड़ें, लेकिन उनसे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि वो आपका अहित कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि अहंकार जब किसी मनुष्य को भगवान से लड़ा सकता है तो हम तो इंसानों की बात है। श्री राम के टाइम पे एक बात है, ये मेरा ही थॉट है, कि सतयुग में जब रामायण का युद्ध हुआ था तो बाबा ने सही किया कि वानर सेना को लेके गए, इंसानों को न लेके गए। इंसान होते तो सोने की लंका देख के आधे तो रावण की तरफ ही हो जाते। इतना स्वार्थी बन चुका है इंसान। और मेरा इन वीडियो को बनाने का मकसद यही है, मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरा बेसिकली यही है कि जो आज की डेट में देश दुनिया में चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, तो हमारी संस्कृति और हमारा धर्म हमको यही बताता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, इन सब का परित्याग करके और अपने कर्म पे ध्यान दें, अपना कर्म करते रहें। कर्म प्रधान है, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि ये सोचना छोड़ दें कि आपकी ज़िंदगी को कौन बदलेगा। शीशे में अपने आप को देख लें, वो आप ही हैं। बस कुछ टाइम, बाबा वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ टाइम।
और वो टाइम ऐसा हो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो टाइम ऐसा हो कि सीधा कनेक्ट। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था कि मैं हाथ जोड़ता था मंदिर में तो मेरा ध्यान ही कहीं और रहता था। मतलब खड़ा हूँ मैं मंदिर में और मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है पता नहीं, फिजूल की बातें हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं। और अपने जीवन में से उन इंसानों को निकाल के बिल्कुल साइड कर दो जिनसे आपको कोई मतलब ना, वो आपके दुख में ना सुख में, फालतू में फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट बढ़ रही है, कॉन्टैक्ट्स में नंबर बढ़ रहे हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें छोड़ दो। क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी हो चुकी है, और स्वार्थी तो पहले भी थी, लेकिन इस 1.5-2 साल में बहुत लोगों के सामने बहुत लोगों के चेहरे भी स्पष्ट हो गए होंगे। तो मेरा टॉपिक आज का यही है, मैंने मैसेजेस कड़ी में छोड़ दिया है, उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें भैया। जय श्री राम।